और वो एक रिलेशनशिप में थे। हाँ। आप उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं थी। है ना। आपने 2 महीने में उनको जो है वीडियो कॉल की, वो भी नग्न अवस्था में। एम क्या है, आपको बनना क्या है अपनी लाइफ में? पुलिस। पुलिस बनना। आपको पुलिस बनना है। हाँ। तो आपको लगता है अब आप पुलिस बन जाएंगी? आपको लगता है कि ये जितना केस हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं। आप उनसे मिलने क्यों गई? उत्तराखंड के सबसे बड़े मामले यानी कि भुवन जोशी की मौत के बाद, भुवन जोशी की हत्या के बाद सबसे बड़े तथ्य के पास, सबसे एक्सक्लूसिव तथ्य के पास JJN न्यूज पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस समय मैं हूं दनिया क्षेत्र के अंतर्गत उस स्थल पर जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, और मेरे साथ सबसे नज़दीक पे अभी जो बैठी हुई हैं वो विक्टिम हैं, वो शख्स हैं जिनका पूरे उत्तराखंड को काफ़ी इंतज़ार होगा और उनकी बातों का सबको जानने के लिए इंतज़ार रहेगा। मेरे साथ वो लड़की मौजूद है जो भुवन जोशी, जिसके कारण अभी जिनकी मृत्यु हुई है, या क्या क्या आगे तथ्य हैं वो इनसे ही जानेंगे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आज तथ्यों की बात करूँगा क्योंकि JJN न्यूज़ एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आपके बीच पहुँचा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा पांडे। दीपा पांडे। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। कहाँ पढ़ती हो? यही बगल में राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज? हाँ, यही बगल पे है। क्या नाम है? GIC है, मतलब GIC पूरा नाम स्कूल का? GIC RSL पढ़। अच्छा, अरे सब कितने, कौन से क्लास पे? मैं अभी इंटर है मेरा। इंटरमीडिएट पे पढ़ती हैं। भुवन जोशी को जानती हैं? भुवन जोशी को मैं 2 महीने से जानती थी, और वो मेरा मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। मतलब मैंने उससे मना किया कि मतलब फ़ोन ऑन मत कर, और मुझे मतलब ज़बरदस्ती फ़ोन करके मुझे मतलब ब्लैकमेल करना चाहता था। भुवन जोशी से आपकी पहचान कैसे हुई? पहचान उसका पता नहीं, उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, मतलब ऐसे ही फ़ोन करता था मुझे वो। पहचान मतलब मैं उसे जानती तक नहीं थी। कितने महीने से जानते हैं? उसे 2 महीने से। देखिए, आप बिल्कुल सही बोलेंगे क्योंकि होता क्या है कि फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं आपकी, तो जब आपके अभी फ़ोन की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी तो उसके बाद पता लग जाएगा कि आप कितने महीने से बात करती थी, है ना? तो आप बिल्कुल सही बताएंगे कितने महीने से बात करती थी? 2 महीने से। 2 महीने से बात। किस चीज़ से पहले कॉलिंग हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ? उसने मुझे, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, आपके पास मोबाइल है? हाँ। ठीक। तो कॉल आया था आपके पास? हाँ। तो आपने बात की उनसे? हाँ, मैंने बात की। आपने बात की, तो किस तरह से बातें शुरू हुई? उस तो मैंने फ़ोन आया, मैंने हेलो कहा, मतलब कहाँ से है ऐसे, मैंने कहा रॉन्ग नंबर लग गया होगा, ऐसे ऐसे कहा। तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया। फिर उसके बाद फिर बाद में मुझे फ़ोन करने लग गया, तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उस अपने दोस्तों के नंबर से फ़ोन करने लग गया मुझे, तो बहुत परेशान करने लग गया था। तो फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक करते गई, तो मैं एक दिन उसके, मेरे पापा का नंबर पता नहीं कहाँ से आया उसके पास, मेरे पापा को भी परेशान करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो फिर उसके पास मेरी मतलब मैंने उससे कहा, तो मेरी मतलब गंदी गंदी वीडियो पड़ी। फिर उसने बोला कि ऐसे, गंदी वीडियो कैसे मिली उनको आपकी? उसने मुझे मतलब ऐसे धमकाया कि मुझे इससे मतलब गंदी गंदी वीडियो दिखाएगी तो उसके बाद मुझे छोड़ दूंगा, और मैं तेरे पापा को भी परेशान कभी नहीं करूंगा, नहीं तुझे करूंगा कभी, मतलब बाद में कभी फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिलेगा तुझे। तो उसको आपने अपनी वीडियो बना के भेज दी? वीडियो बना के नहीं भेजी, मतलब व्हाट्सएप से ली थी मतलब। तो आपने व्हाट्सएप पे कॉल किया, उनका कॉल आया था, तो आपने कॉलिंग में अपनी जो वीडियोज हैं वो आपको उनने भेज दिया, अश्लील वीडियो, हाँ। और उसके बाद वो आपको धमकाने लगे? हाँ, उसके बाद फिर मैंने कहा अब तो कुछ मत करना, मतलब मेरा ये फ़ोन करना, कुछ मत करना। तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक बार तो मुझे मेरी व्हाट्सएप में वीडियो देख ले, उसके बाद मत करना। उसने मुझे वीडियो भेजी, तो उसके बाद मुझे मजबूरी में उसके साथ बात करनी पड़ी। मैंने कहा उससे, मैंने उसकी बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे बात मतलब वीडियो हटा दे, और मतलब जो बोलेगा वो कर लूँगी। मतलब उसने मेरी वीडियो नहीं हटाई। तो फिर परसों मतलब 28 तारीख को वो यहाँ पहुँच गया, मुझे पता भी नहीं था वो यहाँ पहुँच। अच्छा, वो आपके गांव का एड्रेस कैसे पहचानता था? उसे मतलब दुनिया का था वो, मतलब गांव के लोगों ने, मतलब किसी को दोस्तों ने बता दिया होगा यहीं का था। फिल्मी कहानी होगी ना कि मेरे बगल का ही था और नंबर एक्सचेंज हो गया और बात हो गई, आपके घर पहुंच गया, कुछ और बात तो नहीं है? नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सही झूठ बोल नहीं बोल रहे हो। हाँ। तो अभी वो जब आपसे मिलने आए, कल या परसों में जब भी था, कितनी तारीख थी? 28 को बुलाया नहीं था, मतलब वो अच्छा। मतलब दारू वारू पी के यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, दारू पी के वो यहाँ आपको मिलने पहुँच गए थे। कितने लोग थे? हाँ,
तीन थे। 3 लोग थे। तो आप कहाँ पर मिलने गए उनसे? मतलब मुझे पहले मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया था। पहले मतलब 27 तारीख को उसका फ़ोन आया था मेरे पर, मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर के आगे जहर पी जाऊँगा। मैंने वैसे ऐसे धमकी दे रहा था, तेरे घर वालों को मार के जाऊँगा, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा था। तो मैंने डर के मारे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो मेरे पापा उसी समय मतलब घर आए थे, मतलब हरियाणा से घर आए थे, मतलब 12 साढ़े 11 बजे घर आए थे। तो पापा सो गए थे, तो मैं भी सो गई थी। पापा के फ़ोन में फ़ोन आया, तो फ़ोन मैंने उठाया, तो पापा को फिर बोला था तेरे पापा घर आ गए हैं, मैं आप तेरे घर आने वाला हूँ। तो मुझे वीडियो कॉल करके मतलब दिखा रहा था। यह मैं तो डर गई थी। तो वहाँ स्कूल में आए थे, मैं आई स्कूल में, मेरे घर में भी किसी को नहीं बताया, मैं सोई थी। तो मेरे मम्मी लोग भी मतलब सोए थे, मैं चुपचाप निकल आई यहाँ को। तो मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मतलब वीडियो हटा दे, मतलब यहाँ ही चले जा, खाली ठीक नहीं लगता है, ऐसे बहुत कहा, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। तो मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया। दारू पी के भी आए थे और 3 थे, मैं अकेली पड़ गई थी यहाँ। और वहाँ से आया तो मैं वहाँ स्कूल वहाँ गई, मेरा हाथ पकड़ के मतलब मुझे मतलब बदतमीज करने लग गया, मेरा दुपट्टा खींच के मेरे मतलब पीछा करने लग गया। तो वहाँ से नीचे के बुबू आए, उनने मतलब बोला कौन है क्या है करके, मुझे बोला तू घर को चली जा, ऐसे उनको भी बोला कौन है, ऐसा क्यों मतलब कर रहे हो, ऐसे मतलब बोला। तो वो मतलब फिर मैं यहाँ को भाग के आई, तो मेरा पीछे ही वो भी भाग के चले आया। तो मुझे यहाँ पकड़ के मुझे गोठ में डाल दिया। तो गोठ में डाला, तो वो उसके साथ का जो दूसरा बंदा था वो बाहर बैठा था, और उसने मेरा दुपट्टा ले गया, अपने गले में रोल दिया। तो मेरा दुपट्टा भी नहीं दिया, और मैं गोठ से बाहर भी नहीं निकल पाई। 2-3 बंदे बाहर बैठे थे, और हमारे गांव के लोग मतलब गांव के भाई लोग ये आए। तो इन्होंने कहा कौन है क्या है, बोला था कौन मैं, तुम कौन हो, कहाँ आए हो, ऐसे उनको धमकी दे रहा था। उन्हें बोला हम दुकान में आए हैं सामान वहाँ लेने, वो अभी दुकानदार वो आने वाले हैं घर से। वो बोला था तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और बहुत बुरा होगा। 40 बंदे ऊपर रोड में गाड़ी में आए हैं, और उनको मतलब खाली मारपीट करवा दूंगा, उनको धमकी दे रहा था यहाँ खुद गाँव में आके। और फिर उनने बोला उन्हें कि यहाँ तू इस लड़की को जानता है। उन्होंने बोला हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ। उन्हें बोला कि ये इनकी दुकान में आया कि हमसे बदतमीजी मतलब से बातें कर रहा है। उनने मतलब इस दोनों को पकड़ा, और जो तीसरा था वो तो बाइक से भाग गया था। इतनी बात हुई थी। अच्छा, तो एक पकड़ा गया, 2 लोग पकड़े गए, एक बाइक से भाग गया। उसके बाद अब आपको तो पता होगा भुवन जोशी की डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, आपको मालूम है। तो बुरा नहीं लगा आपको? मुझे बुरा तो क्या लगता था, लेकिन मतलब उसने जिससे मतलब मुझे परेशान किया था, पर अब बुरा मुझे क्या लगता है, जैसा वो था उसके लिए मुझे बुरा कुछ नहीं बुरा लगा ना। अभी लोग कह रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और दूसरी चीज़ के माध्यम से कि उस लड़की ने जो है वो अपनी बात से पलट गई। वो पहले मुझसे प्यार करती थी और हम दोनों मिलते भी थे, चीज़ें भी थे। नहीं मिलते थे, मतलब हम वो पहली बार यहाँ आए था, और मैं कभी ना मैंने देखा था उसे। आप और वो एक रिलेशनशिप में थे? हाँ। आप उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं थी, नहीं थे। मतलब मजबूरी में उसे वीडियो बनाई, तब मैं मजबूरी में हो गया। लेकिन आपने क्यों, मतलब अभी हमारे जितने नौजवान हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आपकी पढ़ने की लिखने की उम्र है, बहुत नाजुक उम्र है। इस उम्र में आप जो है अश्लील वीडियो बना के उनको चैटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके मन पे बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था? लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूर बना दिया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको कपड़े उतारने पड़े? उसने मुझे मतलब बहुत मतलब वो किया, बोला कि तेरे पापा को मतलब घर आके मैं घर आऊँगा, तेरे नवान खा जाऊँगा। देखो बेटा, झूठ मत बोलना, क्योंकि है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके ऑडियो रिकॉर्ड्स और जितना साइबर जो क्राइम होता है ना, ये साइबर क्राइम में आता है। तो आपकी जितनी ऑडियो रिकॉर्ड्स होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जितनी फ़ोटोज़ होंगी, वो सारी रिकवर हो जाएंगी। कब से आप फेसबुक में हो, कब से आपकी चैटिंग हुई, कब आपने वीडियो कॉल की। पहली बार आपने बोला कि 2 महीने से जानती हूँ, है ना। आपने 2 महीने में उनको जो है वीडियो कॉल की, वो भी नग्न अवस्था में, है, वो आपकी भी गलती है ना। तो अगर इस तरह की अगर कोई बात है जो आप छिपा रही हैं, जो आप बता रही हैं, तो बता दो। क्योंकि अगर आप अभी सच बोलोगे तो हो सकता है कि जो आप जिस जंजाल में फंसे हो, आपको मालूम भी नहीं है आप कितने बड़े जंजाल पे भी फंसे हुए हो, उससे बाहर आ जाओगे। लेकिन शर्त एक है कि केवल सच बोलना। सच तो बोल रही हूँ, लेकिन नहीं हुआ था। इसके अलावा कुछ इससे पहले कभी मुलाकात? इससे पहले कभी मुलाकात मैंने कभी देखा भी नहीं था। कभी देखा भी नहीं था, आप पहली बार। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें आप आगे जा रहे हो, आपके कंधे से वो दुपट्टा निकाल के अपने कंधे में डालता है और पीछे से एक बूबू आवाज़ मारते हैं। तो उसमें तो वो ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ जा रहे हैं।
वो मैं घर को आ रही थी तो मैंने बोला था तेरे घर ही आ जाऊंगा, मैं तेरे घर आके नॉन खा जाऊंगा बोला था। तो उसके बारे में डर गई थी। तो आपको उसने बोला कि मैं जहर खा लूँगा, तो आपने उसको जो है न्यूड वीडियो कॉल की। हाँ, और कितनी समय बात हो जाती थी एक दिन में? एक दिन में 1-2 बार। एक दो बार। हाँ, घर वालों को मालूम था? घर वालों को मालूम था, मालूम नहीं था। तो घर वालों को बताया आपने कभी ऐसा एक लड़का परेशान कर रहा है? जब उसने मेरे पापा को फ़ोन करता था, मतलब गाली गलौज करता था, मैंने उसको बाद में भी मना किया। फिर वो मेरे पापा को रोज़ की रोज़, मतलब मैं उससे फ़ोन नहीं करूँगी तो मेरे पापा को गाली गलौज करता था वो। लेकिन मेरे घर वालों को नहीं बता पाई। मेरे घर वालों में भी डांटते थे, बोलते थे कौन है क्या है, मैं नहीं बता पाई। आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हो। हाँ, आपने अभी तक जो है पुलिस जब एफआईआर हुई उसमें बयान दिया? हाँ, क्या बयान दिया? बयान मैंने यही दिया। जो यहाँ पर बोला है आपने वही बयान दिया। अब कोर्ट की तारीख होगी, कोर्ट पे जाएंगे हैं। तो आपको अगर आप सही हो तो आपको केवल मीडिया ही बचा सकता है, आपको भी मालूम है और सभी को मालूम है। कोई ऐसा तथ्य अगर आप छिपा रहे हो, घर वालों ने दबाव तो नहीं दिया कि बेटा ऐसा ही बोलना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। नहीं, पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, किसी ने? किसी ने नहीं दिया। जब वो लड़का यहाँ पर उसको मार रहे थे आपके गांव वाले, तो आप उसको बचाने क्यों नहीं गए? बचाने कैसे आती, मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब इतना मारा भी नहीं था वो जितना मतलब लग रहा था। नहीं, मारा तो है, वीडियो तो आपने भी देखी होंगी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी। अगर मारा नहीं होता तो मरता नहीं। लेकिन मैं तो वैसे ही पागल हो गई थी, मतलब देख के, मतलब मैं तो अकेले पड़ी थी, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं गोट में थी। एम क्या है आपको, बनना क्या है अपने लाइफ में? गोल क्या है? लक्ष्य कहते हैं ना, सबका एक एम होता है कि मेरे को ये बनना है। पुलिस। पुलिस बनना है आपको? आपको पुलिस बनना है? हाँ, तो आपको लगता है अब आप पुलिस बन जाएंगे? लगता हाँ। हम्म? हाँ, लगता है। आपको लगता है कि ये जितना केस हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं। नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। आप उनसे मिलने क्यों गई? जब परसों वो आपको जिद कर रहे थे, आपको मालूम था, मेरी बात सुनना, आपको मालूम था कि वो आए हुए हैं यहाँ, गांव पे आए हुए हैं, आपको मालूम था? गाँव पे हाँ, जब उसका फ़ोन आया मुझे, लेकिन वो आए तो थे तो मतलब तो अगर आप मिलने ही नहीं जाते तो आपके घर थोड़ना आते? घर आते भी तो आपके पेरेंट्स देखते, आपके मम्मी पापा उनको देखते। मिलने क्यों गए आप? जबरदस्ती बुलाया मुझे घर आके, मतलब घर में आग लगा घर में आके बुलाया उन्होंने? आप कहाँ पर मिले थे सबसे पहले, कहाँ पर मुलाकात हुई? अच्छा, मेरे को पूरी दिनचर्या बताओ, कितने बजे के टाइम पे कॉल आया था? कॉल आया था 4 बजे के टाइम। 4 बजे के टाइम पे। उससे पहले कब कॉल आया था? कॉल उससे पहले दूसरे दिन आया था, और फिर मैंने मतलब पापा के फ़ोन में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था मैंने। हाँ। पापा के फ़ोन में आया था फ़ोन। अच्छा, पापा के फ़ोन में कॉल आया था, उसके बाद आपने नंबर उनका ब्लॉक कर दिया था। हाँ, नंबर ब्लॉक होने के बाद फिर दोबारा कैसे बात हुई? दोबारा मैंने बात नहीं की। नहीं बात हुई। नहीं। तो आप मिलने यहाँ पर कैसे आए? आपको कैसे पता लगा कि वो आए हैं? मैं मतलब उसने मुझे जब मतलब चाहे 3 बजे के टाइम उससे मुझे वीडियो कॉलिंग की, मतलब स्कूल में आया था वो दिखा रहा था स्कूल। तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा आप घर ही आ जाएंगे, खाली घर में मतलब सच में कर लेंगे। नमान की शीशी भी लाया था, उसे दिखा रहा था मुझे, तो मैं आ गई इससे। आपके वो घर आए थे पहले? घर नहीं, आप गए थे वहाँ? यहाँ स्कूल वहाँ में आई तो थी। आपको कैसे पता लगा कि वो वहाँ आया हुआ है? उसने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, मतलब। आप वीडियो कॉल पे आए? हाँ। तो आपने वीडियो कॉल देखी तो आप फिर उनसे मिलने यहाँ आ गए, क्योंकि जो उनके साथ एक लड़का आया हुआ था, जो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो दूसरा लड़का जो यहाँ पर पकड़ा गया था, उस लड़के का बयान है कि आप और वो रिलेशनशिप में थे, आप और उनका एक रिश्ता था। आप उनसे मिलने आई हुई थी और आप बैठ के वहाँ बातें कर रहे थे। हम बैठ के बातें नहीं कर रहे थे। अच्छा। मैंने उससे सब वीडियो डिलीट करने को कहा और उससे मतलब पाँव तक पड़े उसके, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं घर को आ रही थी तो मेरे पीछे करने लग गया वो भी। कितनी देर मुलाकात हुई? होगी 10-15 मिनट। 10-15 मिनट? हाँ। 10-15 मिनट। लेकिन उन्होंने वीडियो डिलीट की? नहीं की। कोई अश्लील हरकत की? नहीं। कुछ नहीं किया? नहीं। वीडियो डिलीट भी नहीं की? नहीं। आपके पीछे पीछे आए? हाँ। दुपट्टा खींचा आपका? हाँ। कंधे में हाथ रखा? हाँ। और उसके बाद वो जब आप वहाँ से आए, जो स्कूल है, हाँ। स्कूल से किस तरफ को आए? स्कूल से यहीं को आई। ये जो रास्ता है यहाँ हाँ, से आए? यहीं को। इसी से आए सीधे? हाँ। और कहाँ पर रुके? यहीं पर जहाँ यहीं पर हम पे। बैठे हुए हैं। हाँ। ये वही जगह है जहाँ पर हम हाँ। बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको उन्होंने गोट में डाल दिया। गोट में डाल दिया। गोट में डालने के बाद वो बाहर से आपका इंतजार कर रहे थे? हाँ। आपके भाई लोग आए?
हाँ। भाई लोग आने के बाद क्या हुआ? भाई लोग आने के बाद मेरा दुपट्टा उसने दिया नहीं, अपने गले में डाला था। हाँ, भाई लोग से लड़ाई हुई। हाँ, उनसे भी लड़ाई करना बोल रहा था, तो आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम मारपीट हो जाएगी, ऊपर 40 बंदे हैं खड़े हैं, उनको भी बुला दूंगा, ऐसे ऐसे करके धमकी दे रहा था। ठीक, तो फिर उसके बाद जब मारपीट होने के बाद उसके बाद फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हाँ। आपके परिवार से कौन कौन आए? हमारे परिवार से मेरे ताऊ जी थे और मेरे पापा थे। अच्छा, तो आपको वहाँ अंदर ही बंद थे तब तक? हाँ। निकले कब आप बाहर? मैं बाहर तब निकली जब मारपीट हुई थी, मतलब मारपीट चल रही थी बाहर, तब फिर मैं बाहर आई। मारपीट के बाद आप बाहर आ गए, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके बाद एकदम से उस पे आपके गांव वाले टूट पड़े। 40-50 लोग आए कहाँ से इतने? गांव तो बहुत छोटा है। गाँव के यहाँ मतलब शाम के टाइम में स्कूल में सब खेलने वेलने आते हैं, दुकान साइड को यहीं को सब आते हैं, मतलब अच्छा यहाँ खेलने के लिए आते हैं, और यहाँ गाँव के मतलब नदी सब आते हैं शाम के टाइम। जी, ठीक है। तो उसके बाद अब तो भुवन जोशी है नहीं इस दुनिया में, और आप भी बहुत बड़े आडंबर पे फंस चुके हो। कोर्ट की तारीखें लगेंगी, बयान आएंगे, अदालत फैसला करेगी कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि बातें की जाए और जनता तक वही पहुंचा जाए विदाउट कट पेस। मैं वादा करता हूं आपसे भी, भुवन जोशी से भी, जनता से भी, कि इस वीडियो का 1% भी कटआउट नहीं होगा। ये वीडियो वही दिखाई जाएगी, ये दावे के साथ है, ये JJN का वादा आपके साथ है। ये वीडियो विदाउट कट फेस, विदाउट एडिटिंग आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसलिए क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि बात क्या थी। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, ना मैं लड़के का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं लड़की का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं उसके दोस्तों का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप देखना चाहते हैं, जो इस लड़की ने कहा, जो उन लड़कों ने कहा, जो पुलिस वालों ने कहा, जो डॉक्टर ने कहा और जो आगे लोग कहेंगे।